स्वागत है आपका अभी क्लासेस डाउट्स में। और आज आपका प्रश्न है जल दुर्लभता से आपका क्या अभिप्राय है या फिर जल दुर्लभता क्या है, और इसके दो कारण भी लिखना है। यहाँ पर दो सवाल लिखा गया है। पहले प्रश्न का जवाब लिखते हैं, जल दुर्लभता से क्या अभिप्राय है। मांग की तुलना में जल आपूर्ति की कमी को जल दुर्लभता कहा जाता है। बहुत ही सरल और आसान शब्दों में आप इससे लिख सकते हैं। मान लीजिए कि मुझे 5 लीटर पानी की जरूरत है पर डे, तो अगर मुझे 5 लीटर पानी नहीं मिलता, अगर मुझे 3 लीटर पानी पर डे मिलता है, तो इस स्थिति को हम क्या कहेंगे, जल दुर्लभता कहेंगे। यानी कि जितना मुझे पानी की आवश्यकता है उससे अगर कम मिल रहा है तो उस स्थिति को जल दुर्लभता कहेंगे। अब जल दुर्लभता के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से दो प्रमुख कारण है। पहला औद्योगिकरण और दूसरा है शहरीकरण। औद्योगिकरण का मतलब होता है ढेर सारे फैक्ट्रीज यानी उद्योग को बैठाना। अब हम लोग सबको पता है कि जितना भी फैक्ट्री है उन सभी उद्योग को अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है, और इसके अलावा उनको चलाने के लिए अधिक ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है, और इसीलिए ये एक प्रमुख कारण है जल दुर्लभता के लिए। बहुत सारे ऐसे फैक्ट्रीज होते हैं जैसे उसमें बहुत ज़्यादा हीट होता है, उसे ठंडा करने के लिए, उन मशीन्स को कूल रखने के लिए। साथ ही साथ जिन फैक्ट्रीज में धान से चावल बनाया जाता है उसमें धान को उसाने के लिए अलग अलग प्रक्रियाओं के लिए पानी की जरूरत होती है। और चूंकि फैक्ट्रीज बहुत बड़े स्केल में काम करता है, बहुत बड़े स्तर पर काम करता है, इसीलिए उसे पानी की बहुत ही अधिक आवश्यकता होती है। दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है शहरीकरण। शहरों की बढ़ती संख्या और जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली के कारण न केवल जल और ऊर्जा की आवश्यकता में बढ़ोतरी हुई है, आपूर्ति इससे संबंधित समस्याएं भी बहुत ही गहरी होती गई है। शहरीकरण में लोग शहर बसाते चले जाते हैं और शहरों को पक्का करते चले जाते हैं, और पक्कीकरण के कारण वर्षा जल हमारे पास तो आता है लेकिन वो धरती के अंदर नहीं जा पाता है, और वो पानी बह करके नली में जाता है, नली से वो फिर नदी में चला जाता है, और नदी से फिर चला जाता है वो समुद्र में। इस प्रकार से समुद्र से आया हुआ जल फिर से घूम के समुद्र में चला जाता है और फिर इसका कोई भी उपयोग नहीं होता है। साथ ही साथ शहर की जीवन शैली बहुत ही उच्च है और यहाँ पर बहुत ही अधिक मात्रा में जल का प्रयोग किया जाता है, जैसे गाड़ियों को धोने के लिए, घर के आंगन में छिड़काव करने के लिए। तो इन सभी कारणों से भी शहरीकरण में क्या होता है, जल बर्बाद होता है। शहरों के अत्यधिक घरों में अगर हम बात करें तो नल का प्रयोग किया जाता है, और नल में एक तरह से पानी की बर्बादी होती है, क्योंकि इसमें आवश्यकता से अधिक पानी भी हम ले सकते हैं। क्योंकि इसमें हमें मेहनत कम करना पड़ता है और आसानी से पानी मिल जाता है, इसीलिए पानी की बर्बादी को नज़रअंदाज किया जाता है शहरों में। जबकि गांव में कुएं या चापाकल से पानी निकालने के कारण से ये सारी चीज़ें कम होती है। तो ये था जल दुर्लभता क्या है और इसके दो मुख्य कारण क्या है। उम्मीद है कि आपको ये डाउट बेहतर समझ में आएगा। आप अपने डाउट्स हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।